हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास के साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स की एक्सरसाइज। ओके, यानी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उन सब के सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपका 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड, यानी कि आपका जो क्या होगा कि आप 10th क्लास में तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला होगा, राइट। और उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए करने के लिए, और इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए ताकि वो सारे आंसर लिख सके, अच्छे से पढ़ सके। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्बन कंपाउंड्स एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पेयर्स। ओके, फर्स्टली हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ओके, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पेयर्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ऑफकोर्स आप लोग सभी जानते हैं मैच द पेयर्स बोला गया तो ग्रुप ए और ग्रुप में हमको मतलब मैच करना होगा। ये C2 यानी क्या होगा, C2H6 क्या है, फिर C2H2 क्या है, CH4O क्या है, C3H6 क्या है। तो यहाँ पे आपको बी में इसके आंसर्स दिए गए। अब जो करेक्ट आंसर के साथ हम उसको पेयर्स कर देते हैं। ऑफकोर्स आप लोग पेंसिल स्केल के साथ उसको मैच कर देते हो या तो पेन से डायरेक्टली कर देते हो, है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसे करते तो हमारे मार्क्स जो होते क्या होते हैं, लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर मार्क्स को क्या करता है, कट कर लेता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ऐसे इस तरह की, जैसे कि इसका आंसर ना मान लो इसमें है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, C2H6 क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो हम इसका आंसर इसे ना लगाने की बजाय डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो है ना इसके सामने लिख देंगे। जैसे यहाँ देखो, इसका इसका आंसर इसके सामने, इसका आंसर इसके सामने, इसका आंसर इसके सामने, इसका आंसर इसके सामने। ठीक है, इस तरह। तो मैं आपको आंसर का ये दिखा दे रही हूँ, मैच द पेयर्स। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, और ये कॉलम ए और कॉलम बी और कॉलम सी, ये तीनों भी कॉलम आपको बनाने हैं। एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। एक्सप्लेनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th में आपको केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, और आप होप आप लोग ज़रूर साइंस ले सकते हो, है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिए होंगे। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विदाउट शोइंग द सर्कल। ए है मीथेन, बी इथेन, सी है मेथनॉल और डी है वाटर। तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, चलिए फर्स्टली हम देख लेते हैं। आपको क्या करना था, स्ट्रक्चर दिखाना था, किसका, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था, किसका, मीथेन का। तो फर्स्टली हम मीथेन का देखेंगे। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा। क्या करना है आपको, फर्स्टली यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, जैसा सेम बना हुआ है ना वो स्ट्रक्चर आपको बना देना है बस। ओके, और कुछ नहीं। बस आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। सेकेंड था हमारा मीथेन हो गया, उसके बाद अब हमारा आता है इथेन, राइट। फिर मेथनॉल था, फिर क्या था, वाटर था, राइट। तो हम फर्स्टली देख लेते हैं इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, ये बार बार। ओके, यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये पूरा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको उतना ही दिख रहा है ना, वो बना लेना है। ठीक है, रुको, हाँ देखिए, बी एंड बी और ये वाला भी आपको, ये दोनों भी स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन और डॉट, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना था, तो ये वाला भी लिखेंगे और ये वाला भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अब मीथेन का भी हो गया, इथेन का भी हमने देख लिए। ठीक है, ये स्क्रीन पे क्यों आ रहा है, ओके।
आई होप सबने देख ली होंगी, लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा सी था हमारा मेथनॉल, जो कि यहाँ पे है, देख लो आप लोग मेथनॉल का। ठीक है, मेथनॉल का दिया गया है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपको क्या करना है मैंने सर्कल में बता दिया आपको। चलिए अब हम देखते हैं मेथनॉल का भी हो गया अब हमारा। अब हम देख लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वाटर का दिखाया गया है स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है बना लेना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स जो दिए थे उनके हमने बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स फॉर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो। यानी कि C3H8 क्या है, उसका आपको क्या बताना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है उस फॉर्मूले का। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया इनके स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। ठीक है, बी है आपका C4H10 और उसके बाद है सी जो है C3H4 है। ठीक है, तो देखो फर्स्टली आंसर में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा होगा इस तरह ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेकेंड में बता रही हूँ। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग C3H8 हैज़ नो आइसोमर्स, देयर इज़ ओनली ऑन पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन का दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। ठीक है, ए में। ओके, जो हमारा C3H8 था इस फॉर्मूले का, ये यहाँ तक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा C4H10। ओके, तो इसका हम पहले तो क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बोला है ये पॉसिबल स्ट्रक्चर जो वो बताने, यहाँ पे बुटेन का दिखाया गया है। ठीक है, और ये आइसोबुटेन जो होता है उसका दिखाया गया है। ओके, 1 मिनट, यहाँ देखो आप स्क्रीन पर, ये देखो आइसोबुटेन और यहाँ पे बुटेन, तो ये दोनों भी स्ट्रक्चर आपको बना लेने किसका, बी का, C4H10 का, ये आंसर है। ओके, उसके बाद आता है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी था, बी का ये आंसर था। ओके, आई होप सबने मेरी बात आप लोग को याद होगी। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी था C3H4। तो ओनली वन स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल हो रहा है इसका, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे बताया गया है कार्बन से हाइड्रोजन किस तरह कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है साथ में। ठीक है, तो आप लोग जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको बना लेना है, क्योंकि वो आंसर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एक्सप्लेन द टर्म्स विद एन एग्जांपल। अब आपको टर्म्स एक्सप्लेन करनी है। फर्स्टली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्टली यहाँ पे आंसर जो लिखा है उसको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये उसी का आंसर है। कंटिन्यू, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक लिखना है। ओके, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें भी आपको एक्सप्लेन द टर्म्स विद एन एग्जांपल के साथ बतानी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो आंसर है बस यहीं तक है। आई होप आपको स्क्रीन पे सब साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ओके, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और कोई आपको अदर टॉपिक्स पे या अदर क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, चलिए कोवैलेंट बॉन्ड का आई होप सबने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, इसमें भी एक्सप्लेन द टर्म्स विद एन एग्जांपल बताना है। लिखा है हेटेरोटम्स इन अ कार्बन कंपाउंड। तो इसका आंसर है यहाँ तक। ये नोट जो है ना, ये नोट भी आपको बताने साथ में। ठीक है, ये नोट इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको जो भी आंसर मैं बता रही हूँ ना एकदम ईजिली समझाया गया आपको, और इतने अच्छे वो आंसर से अगर आप लिखते हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आप खुद से भी समझने की कोशिश करोगे ना, एक्सप्लेन करके स्टडी करके, तो आपको एकदम ईजिली समझाया जाएगा। इतने अच्छे आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, आई होप इसका भी आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी, एक्सप्लेन द टर्म्स विथ एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप है,
तो अब फंक्शनल ग्रुप का आंसर देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे अल्कीन तक आप लोग लिख लो, ठीक है। यानी स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है आपको उसको क्या करना है, आपको फर्स्टली आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, क्योंकि वीडियो को पॉज करके लिखना ही पॉसिबल हो सकता है, या तो फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अल्कीन तक आई होप सबने ले लिया होगा। उसके बाद यहाँ तक है यहीं तक आपको अंडरलाइन करके दिखाया जा रहा है, यहाँ तक ही आंसर है, ठीक है। अल्काइन है, एरोमेटिक है, अल्कलीहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, अमाइड है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाए कि क्या करना है, आपको बना लेना है, क्योंकि और ये आपको याद रखनी है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ई है, एक्सप्लेन द टर्म्स विथ एन एग्जाम्पल्स। इसमें भी आपको अल्केन का बताना है, ठीक है। तो अल्केन का आंसर आई होप ऊपर ही आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। पहले उतना लिखो, फिर उसके आगे का मैं दिखा रही हूँ, फिर इतना लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, हाँ, ओके। पहले इतना लिखेंगे आप लोग, फिर इतना जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो लिखेंगे, ओके। ओके चलिए देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का एफ। इसमें भी एक्सप्लेन द टर्म्स विद एन एग्जांपल करना है। तो इसमें लिखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका आंसर तो बस इतना सा ही है, ठीक है। आप पूरा ये जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जी है, इसमें भी आपको वही चीज़ सेम करना है, होमोपॉलीमर है, तो इसका आंसर भी बस इतना सा ही है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एच। इसमें भी वही सेम करना है, एक्सप्लेन द टर्म्स विद एन एग्जांपल। अब इसमें आया है मोनोमर, तो मोनोमर का आंसर है यहाँ तक, ठीक है। पहले फिर एग्जाम्पल लिख लूँगी। आई होप जब तक मैं बोली होंगी आपने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, होमोपॉलीमर, उसके बाद आता है हमारा मोनोमर, ठीक है। आई थिंक आप सबका ले लिए होंगे मैं जब तक बता रही थी। फिर उसके बाद मोनोमर का एग्जाम्पल भी यहाँ पे वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आई। इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, एक्सप्लेन द टर्म्स विथ एन एग्जाम्पल। तो आता है रिडक्शन, तो रिडक्शन का आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाया जा रहा है, आपको वो लिख लेना है। फर्स्टली आंसर लिखना है, फिर देन एग्जाम्पल लिखना है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 का जी। इसमें भी सेम चीज़ आपको करनी, एक्सप्लेन द टर्म्स विथ एन एग्जाम्पल। फिर ऑक्सीडेंट का बताना है, तो इसके आंसर से बस इतना ही दिख रहा है जो स्क्रीन पर, इतना ये इसको लिख लेना है, ठीक है, ओके। चलिए आई थिंक आप सबने लिख लिए होंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। तो CH3, CH2, CH2, CH3, ये क्या होता है, बूटेन होता है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं ये सिखा दूँगी IUPAC, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं आपको ये सिखा दूँगी अगर आप इसके लिए, लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है, ये बूटेन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बता दिया कि आंसर में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है ना बताने के लिए, तो हमने इसका आंसर बता दिया कि ये बूटेन है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके। उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताना है आपको किस तरह है, ये किस तरह आया है इसके लिए। और एक्सप्लेन आई थिंक आपको है ना ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये बूटेन कैसे बना, ये बूटेन कैसे बना, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए साथ में आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो आपको बी दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये है ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका है प्रोपेन टू ओल, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया वो भी लिख लीजिए। आई थिंक आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, सेकंड पॉइंट ये भी लिखना है, ठीक है, तब आपको समझेगा। ये जो भी आपको जितने भी आंसर बता रही है ना आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए आई थिंक सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी है,
CH3 माइनस CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपैनोइक एसिड। ठीक है, फर्स्टली एक्सप्लेनेशन भी आप लोग लिख लो। ठीक है, आई थिंक जब तक मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रही थी आप सबने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और हमेशा ये ऐसे करने का, जब भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती रहूँ तभी ले लेने का। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ईजिली लिख सकूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी आपको सेम चीज़ वही करना है, IUPAC नेम बताना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का। यहाँ पे IUPAC बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या है हमारा, आंसर में लिखेंगे ईथेन अमाइन। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया गया, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिख लेने। ओके, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ई है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, आंसर आएगा इथानॉल। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है 1 and 2, तो ये दोनों पॉइंट जो दिखा रहे हैं आपको वो लिख लेने आंसर के साथ ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एफ, इसमें बोला गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका आंसर आएगा वुड 2 1। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया, इसको लिख लीजिए इजीली, फिर आपको समझेगा। ओके, आई थिंक आप सब ने लिख लिए होंगे जितने भी आंसर मैंने आपको बताए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको कार्बन कंपाउंड्स दिए कि उसको क्या करना है, आपको जो रिएक्शंस दिए गए हैं, ओके, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको किस टाइप का ये है। ठीक है, तो फर्स्टली जो ए है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर देन बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये क्या होगा हमारा, ये टाइप का रिएक्शन कौन सा है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो हमारा है ना, वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हमारा है BCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल CH3, देन फिर बनेगा 3CO2 प्लस 4H2O। तो ये किस टाइप का हमारा है, तो मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। तो जो देखो, ये पहले वाले का जो आंसर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखे होंगे ना, उसके सामने बाद में लिख दो प्रोपोनॉल इज ऑक्सीडाइज टू प्रोपेनिक एसिड। ओके, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताते जाती हूँ। देखो, अब मैं डायरेक्टली इसका 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 इसका, ठीक है, सबका आंसर एक साथ ही बता देती हूँ। ठीक है, पहले वाला का मैंने आपको समझा दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। ठीक है, आप इतना भी लिखते हो तो चलता है, या तो फिर आप इसके आंसर जो आगे का है ये भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक आप सब लिख लोगे। ठीक है, अब मैं BCDEFG जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो बी का आप लिखोगे कॉम्बिशन रिएक्शन। ठीक है, लिखोगे प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सी है हमारा, सी जो है जिस टाइप का रिएक्शन है उसका नाम देंगे हम। सी क्वेश्चन का आंसर है एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ब्रोमाइन अटैक्स ऑन द डबल बॉन्ड टू गिव डी एल्डिहाइड। ठीक है, डी हमारा है, डी क्वेश्चन का आंसर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद लिखेंगे इसके नीचे कि क्लोराइन रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड द सेकेंड क्लोराइन फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ई का आंसर लिखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, आंसर में लिखेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, किसमें, ई में, और लिखेंगे बुटानॉल रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव अल्कीन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। एफ क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इथेनोइक एसिड इन प्री ऑफ बेस NaOH गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, उसके बाद है एफ का आंसर हो गया ये वाला, मैंने बता दिया किस टाइप का रिएक्शन था। एफ क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिखाया गया था वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। उसके बाद जो जी क्वेश्चन में हमें जो रिएक्शन दिखाया गया है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे लिखोगे एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल रिएक्ट टू गिव ईस्टर ओके एज द प्रोडक्ट। तो आई थिंक मैंने आपको ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, एक बार फिर से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर रिएक्शन देख के उसके सामने लिख दो कि ये इस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, आई थिंक आप सब ने वो काम कर लिए होंगे मेरे बोलने से पहले ही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपको खुद भी पता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस दिखाए थे A B C D F में, मैं सबके आंसर आपको बता दी। ठीक है,
आई थिंक आप सबने लिख लिए होंगे। और अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट आगे का। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग IUPAC नेम। यानी कि आप देखो, अब उल्टा करना अपोजिट। पहले तो हमें रिएक्शन दिया था तो हमने उसका देखे कि स्ट्रक्चरल फॉर्म ये उसका IUPAC नेम क्या होगा। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आपको ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है IUPAC नेम का, यानी IUPAC नेम दिया रहेगा आपको और आपको उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। पहला है हमारा ए क्वेश्चन में है पेन टू 1, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका दिया गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ या लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब मैं आपको बोलूँगी नहीं, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए रुकूंगी और आपको वो काम कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी है 2 क्लोरोबुटेन, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये रहा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सी है प्रोपेन टू ऑल, तो इसका आंसर यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है यहाँ से तो भी यहीं तक। ये जो 1 2 3 दिख रहे हैं ना, इस तरह नंबरिंग करते इसको नाम देने के लिए, तो इसलिए आपको समझाने के लिए दिया गया कि ये किस तरह आया, इसका नेम किस तरह मतलब रखा गया है IUPAC में। ठीक है, तो ये जो भी है प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, आई थिंक आप सब ने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का डी मिथानॉल, तो इसका आंसर यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बस इतना सा है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ई ब्यूटेनोइक एसिड, तो आंसर दिया है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 COOH। ओके, ये आंसर लिख दूँ, ये भी चलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपको याद रखने, क्योंकि ये जो भी फॉर्मूला दिया गया आपको ये समझ के रखना है कि ब्यूटेनोइक एसिड किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह के। ठीक है, अक्सर 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया रहेगा, पूछेगा IUPAC नेम क्या होता है इसका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर आपको IUPAC नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का एफ है, क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसका यहाँ से यहाँ तक है आंसर, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बस इतना सा है, आपको ये लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जी है, इसमें पूछा गया इथेन अमाइन, तो इसका जो आंसर है यानी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है यहाँ तक। ओके, आई थिंक आप सबने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का एच है ब्यूटेन 1, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर एज डायरेक्टेड, तो क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट कॉजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ये आंसर्स दिए गए। फटाफट अब मैं फिर एक बार बोल देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या तो क्या करो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, अगर कुछ छूट जाता है तो बैक करके वीडियो को लिख लीजिए। ओके, चलिए आई थिंक सब ने वो काम कर लिए होंगे। आप लोग खुद ही बहुत अच्छे बच्चे होंगे, समझदार बच्चे होंगे, लिखते जाते होंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना फोटोज़, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, ये जो बताया जा रहा है आपको डायग्राम स्ट्रक्चर, ये क्या है, टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन का दिखाया जा रहा है, तो ये आपको ये भी बना लेना है। ओके, और इस पहले वाले का आंसर फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फर्स्टली आपको जो मैंने शो किया है वो लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है नीचे जो दिया गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिख लीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है आंसर, ये आंसर पहले लिखना है, मैं फिर एक बार दिखा रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बस इतना ही लिखना है, तो पहले वाले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं इतना बार बार समझाती हूँ, मुझे लगता है कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए आप लोग से, इसलिए मैं खुद में समझाती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, राइट दीज नेम्स गिवन 1 एग्जाम्पल ईच। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा फर्स्टली आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फर्स्टली आपको क्या करना है, लिखना है द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला स्ट्रेट चैन, द कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन स्ट्रेट चैन्स विद सिंगल बॉन्ड, यानी कि देखो पहला टाइप क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो स्ट्रेट चैन होता है, यानी सब में स्ट्रेट चैन दिखेंगे आपको, सीधे सीधे सीधे। स्ट्रेट मीन्स आप सभी जानते हो, एकदम ना तो टेढ़े कुछ नहीं होते वो,
सीधा सीधे वाले होते हैं, सीधे वाले उनको कहते हैं स्ट्रेट चैन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया भी गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देख लो, और वही चीज़ सेम आंसर लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, यानी पहला टाइप ये है। फिर दूसरा आपको उसके नीचे है ब्रांच्ड चैन। सम कार्बन एटम्स आर ब्रांच टू अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे देखो आपको दिखाए जा रहे होंगे, इसमें सीधे नहीं है, आप देख सकते हो सीधे नहीं है। देखो सीधे है क्या, नहीं है, यहाँ पे देखो टेढ़े दिखाए गए, यानी कि ब्रांच्ड है, यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे एकदम इजीली समझाया गया है। ठीक है, अब हम तीसरा वाला देखते हैं। 3 टाइप्स होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स के। यहाँ पे देखो पहला तो हम स्ट्रेट चैन देख लिए, सेकेंड ब्रांच्ड चैन, और थर्ड होता है हमारा रिंग, यानी कि रिंग में रहेगा, रिंग कार्बन एटम्स फ्रॉम द रिंग्स। ठीक है, देखो इस तरह के, देखिए आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। इसको भी बना लेना आपको, जितने भी मैंने आपको दिखाया ना हाइड्रोकार्बन के, अभी देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का बी था ये। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का बी था ना। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। राइट आंसर वही एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन है सी, गिवन एनी 4 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एज द heteroatom in it, write names and structural formula of one example each। तो 4 फंक्शनल ग्रुप आर, तो पहला है अल्कोहल, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर अल्डिहाइड है, फिर उसका एग्जाम्पल मिथेनॉल दिया गया है, सी है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एग्जाम्पल है ब्यूटानोइक एसिड। स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ना, फटाफट इस वीडियो को पॉज करो, लिख लो। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, ये उसके आगे का है कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर एग्जाम्पल है ब्यूटानोइक एसिड, फिर उसका फॉर्मूला दिया गया है। फिर फोर्थ है हमारा कीटोन्स का एग्जाम्पल है ब्यूटॉन। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, बहुत समझदार है आप लोग। चौथा कीटोन है हमारा, देखो 4 बोले थे ना, तो पहला तो हमारा अल्कोहल हो गया, सेकेंड हो गया अल्डिहाइड, तीसरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा हो गया कीटोन्स। राइट, अब सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने देखा है, तो कीटोन का भी तो देखेंगे ना। कीटोन का ये रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, यानी कि कीटोन में किसका आपको एग्जाम्पल दिया गया था, हमने उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा। राइट, देखो एग्जाम्पल में ब्यूटोन दिया गया था, तो यहाँ पे देखो ब्यूटोन 1 लिखा है, तो ब्यूटोन 1 का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है। यानी हम 4 देखे, उन चारों में जो भी एग्जाम्पल दिया था ना, हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्वेश्चन किया गया है, गिव नेम्स ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग 3 डिफरेंट हेटेरोएटम्स विद नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 1 एग्जाम्पल ईच। अब आपको फिर से एग्जाम्पल देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर, यहाँ से तो भी स्टार्ट है। आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ना, उसको फटाफट आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्लीज़ आप लोग ले लीजिए, या तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाती हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट दिख रहा है आपको, आई थिंक आप लोग सब लिख लेंगे। पहला यहाँ पे दिया गया है इथेनामाइन, अल्कोहल और 2 क्लोरोबोटेन। ठीक है, सिर्फ हमारा बच गया था उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ तक आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का डी। ओके, बस इतना ही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 8 के डी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ई। इस क्वेश्चन किया गया है, गिव नेम्स ऑफ 3 नेचुरल पॉलीमर्स, राइट द प्लेस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस एंड नेम्स ऑफ मोनोमर्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। इसका आंसर यहाँ से लेके, तो बस इतना ही है, जितना दिख रहा है स्क्रीन पे उतना ही उसका आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का एफ है, व्हाट इज मीन्ड बाय विनेगर एंड गैसोल, व्हाट आर देयर यूजेस। अब इसके यूजेस बताने, विनेगर क्या होते हैं और गैसोल क्या होते हैं, और उसके यूजेस बताने क्या है। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ तक जो अंडरलाइन की हूँ ना, उसके ऊपर जितना आंसर है वो आपको लिख लेना है यहाँ। यानी कि आपको पहले तो भी ये आंसर लिखना है, फिर यूज़ ऑफ विनेगर लिखना है, फिर ये वो पॉइंट 3 पॉइंट दिए को तीनों पॉइंट लिखने, फिर लास्ट की ये लाइन लिख लेनी, तब आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का एफ चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 का जी। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, व्हाट इज अ क्रिस्टल, राइट एनी वन रिएक्शन विच इज ब्राउट अबाउट बाय यूजेस ऑफ क्रिस्टल कैटलिस्ट।
सॉरी क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का जी है, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट, सॉरी हाँ, कैटलिस्ट है ये, कैटलिस्ट विच एनी वन रिएक्शन विच इज़ ब्राउट अबाउट बाय यूजेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो जल्दी से रिएक्शन करवाता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट causes a chemical reaction to occur but is not itself involved in the reaction। देखो ये रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे बताया भी गया है आपको कि ये रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, लेकिन क्या होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया गया है, N2+3H, फिर देन बनेगा 2NH3, यहाँ पे बनेगा कैटलिस्ट यूज इज आयरन एंड मोलिब्डेनम, ठीक है। कैटलिस्ट अक्सर यूज़ होता है, इसमें बताया गया यूज होता है, जिसमें आयरन में होता है और मोलिब्डेनम में होता है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का यानी कि 9वां जो आपका चैप्टर है उसके एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एवरीथिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। हाँ, अगर आपको IUPAC नेम चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको समझा दूँगी IUPAC नेम, ओके। सो आप लोग को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप लोग सब ठीक हो घर पर और अपना केयर कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में रिस्क नहीं ले सकते, है ना। आप 9 तक तो भी कैसे भी पास हो गए होंगे पढ़ाई करके, अगर नहीं करते होंगे तब भी, लेकिन 10th में आपको करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, है ना। तो आई होप सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, ओके। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अवेलेबल होती है, ओके। बाय एंड टेक केयर।